बरसात की एक ठंडी रात थी। लंदन की सड़कों पर कोहरा पसरा था, जैसे आसमान ने खुद पर एक मोटा पर्दा डाल लिया हो। उस कोहरे में एक साया धीरे धीरे चलता हुआ कैक्सटन हॉल की ओर बढ़ रहा था। उसके पैर धीमे थे, पर उसका इरादा अडिग। वह कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था ऊधम सिंह। उसके मन में कोई घबराहट नहीं थी, न ही कोई शंका। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी, जैसे कोई साधु समाधि में जा रहा हो। पर यह शांति किसी आत्मिक मुक्ति की नहीं, बल्कि एक इतिहास को पूरा करने की थी। ऊधम सिंह के भीतर वर्षों की पीड़ा, अपमान और गम दबा हुआ था। वह दर्द जो उसने एक किशोर के रूप में सहा था, आज एक तूफान बन चुका था। ऊधम सिंह का जन्म पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसे अनाथालय में पाला गया। अनाथालय का जीवन कठोर था, लेकिन ऊधम ने कभी शिकायत नहीं की। उसके भीतर एक आग थी, कुछ कर गुजरने की। 1919 का वो दिन जब वह जलियांवाले बाग में था, उसकी किस्मत का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का नक्शा बदल गया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोग बैसाखी मनाने और शांतिपूर्वक सभा करने आए थे। परंतु उस दिन वहां इंसानियत का कत्ल हुआ। जनरल डायर और माइकल ओ डायर की योजना के तहत निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया। गोलियों की आवाज, चीखों की गूंज और खून की धाराएं, यह सब ऊधम की आंखों के सामने हुआ। एक छोटी बच्ची को अपनी मां के सीने से चिपक कर रोते देखा था उसने, जब तक वह शांत ना हो गई, हमेशा के लिए। उस दिन ऊधम सिंह ने सिर्फ अपने आंसू नहीं खोए, उसने अपनी मासूमियत और चुप्पी भी खो दी। जलियांवाले बाग से निकलते वक्त उसने आकाश की ओर देखा और अपने आप से कहा, अब मैं सिर्फ एक नाम नहीं रहूंगा, मैं बदले की आवाज बनूंगा। लेकिन उसका बदला हिंसा से नहीं, न्याय से होना था। वह जानता था कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य केवल क्रोध को तृप्त करता है, न्याय नहीं देता। इसलिए उसने चुप रहकर तैयारी शुरू की। ऊधम ने धीरे धीरे खुद को देशभक्त क्रांतिकारियों से जोड़ा। भगत सिंह उसके विचारों के सबसे नजदीक थे। दोनों ने विचारों का आदान प्रदान किया। भगत सिंह के शहीद होने पर ऊधम ने अपने जीवन का रास्ता और स्पष्ट कर लिया था। अब कोई रास्ता नहीं, केवल एक मंजिल है। अंग्रेजों की नजरों से बचते बचाते ऊधम देश से बाहर निकल गया। उसने रूस, अमेरिका, जर्मनी और आखिर में इंग्लैंड का रुख किया। वहां वह मजदूरी करता रहा, पर हर दिन उसका एक ही मकसद था, उस आदमी तक पहुंचना जिसने हजारों मासूमों के खून से अपने हाथ रंगे थे, माइकल ओ डायर। 1934 में ऊधम सिंह इंग्लैंड पहुंचा और वहां एक नया जीवन शुरू किया। उसने खुद को राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम से पंजीकृत किया, एक नाम जो हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों को जोड़ता था। वह यह बताना चाहता था कि उसका बदला किसी धर्म के लिए नहीं, इंसानियत के लिए था। उसने किताबें बेची, फर्नीचर बनाने का काम किया, छोटे मोटे नाटक में हिस्सा लिया, पर एक पल भी उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। 1939 में उसे जानकारी मिली कि माइकल ओ डायर एक कार्यक्रम में कैक्सटन हॉल में भाग लेने वाला है। ऊधम ने उसी दिन तय कर लिया, यह समय है। कैक्सटन हॉल में लोगों की भीड़ थी। ओ डायर मंच पर था, ऊधम सिंह सबसे पीछे बैठा था। उसकी आंखें स्थिर थीं, पर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जैसे ही ओ डायर ने बोलना शुरू किया, ऊधम ने अपने कोट से रिवॉल्वर निकाली और 2 गोलियां चलाईं। पहली उसके सीने में, दूसरी उसके सिर में। हॉल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ऊधम भागा नहीं। उसने रिवॉल्वर नीचे रख दी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस संतोष था। इंसाफ हुआ। अदालत में जब उससे पूछा गया, क्या तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो, उसने ठोस स्वर में कहा, यह अपराध नहीं, न्याय था। अगर मैं जिंदा रहूं तो फिर करूंगा। उसका यह साहस सुनकर पूरा ब्रिटेन चौंक गया। अंग्रेजी अखबारों ने उसे इंडियन एवेंजर कहा। उसकी चुप्पी अब इतिहास की सबसे बड़ी चीख बन चुकी थी। फांसी के दिन जब जेल का अधिकारी ऊधम सिंह के पास आया, तो उसने देखा कि वह किसी किताब के पन्ने पलट रहा है। यह भगवत गीता थी। अधिकारी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? ऊधम मुस्कुराया और बोला, मैं डर से नहीं, विचारों से जीता हूं। मेरा कर्म पूरा हुआ, अब मैं मुक्त हूं। फांसी से कुछ घंटे पहले उसने अपने हाथ से एक पत्र लिखा, जिसमें उसने भारतवासियों से कहा, मेरी मृत्यु को रोना नहीं, उसे याद करना और उसे ताकत बनाना। जब फांसी का समय आया
तो वह ऐसे चला जैसे कोई योद्धा रणभूमि की ओर जा रहा हो। न रुकने का डर, न पीछे मुड़ने की इच्छा। भारत में जब यह खबर पहुंची कि ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को मार दिया है, तो लोग हैरान भी हुए और गर्व से भर गए। कुछ समय के लिए कांग्रेस ने बयान देने से कतराया, लेकिन आम जनता के दिलों में ऊधम सिंह हीरो बन चुका था। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने उसे एक प्रेरणा स्रोत माना। उसने यह साबित कर दिया कि गुलामी की जंजीरें विचारों को नहीं बांध सकती। ऊधम सिंह का पार्थिव शरीर 1974 में इंग्लैंड से भारत लाया गया। उनका अंतिम संस्कार शहीद भगत सिंह और राजगुरु की समाधि के पास हुआ। वह सम्मान जो उन्हें जीवन में नहीं मिला, अब देश ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर चुकाया। हर वर्ष 31 जुलाई को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में उनके जीवन पर भाषण होते हैं। पर क्या हम वाकई उनके विचारों को जी रहे हैं? ऊधम सिंह की कहानी केवल एक क्रांतिकारी की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जिसने अन्याय को देखकर चुप रहना नहीं चुना, जिसने यह सीखा कि प्रतिशोध भी तब सुंदर होता है जब वह न्याय के लिए हो। आज के समय में जब अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता जैसी समस्याएं समाज में व्याप्त हैं, तो हमें ऊधम सिंह की तरह साहस और विवेक की जरूरत है। आवाज उठाना आसान है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली वीरता है। आज का युवा जब सोशल मीडिया पर बदलाव की बातें करता है, तो उसे ऊधम सिंह की कहानी से सीखना चाहिए कि बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं आता, उसके लिए तप, त्याग और समय देना पड़ता है। अगर हम अपने उद्देश्य को इतना ही गहराई से अपनाएं जितना ऊधम सिंह ने किया, तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। ऊधम सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी आवाज वह होती है जो वर्षों तक शांत रहती है, लेकिन जब बोलती है तो इतिहास बदल देती है। उसने अपने जीवन में कभी भाषण नहीं दिए, कभी क्रांति की बड़ी बातें नहीं की, पर उसकी एक गोली ने वो काम कर दिखाया जो हजारों भाषण नहीं कर पाए। आज भी जब कोई अन्याय होता है, तो भारत की आत्मा चुपचाप एक नाम दोहराती है, ऊधम सिंह। एक साया जो वर्षों तक चुप रहा, पर जब बोला तो तूफान बन गया।